तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जान जैसे सॉरी मैं मैक्सिमम ऐसे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी ऐसी हालत में तो मैं कोई वो नहीं करूँगी। आज मुझे किसी का मैसेज आया, पहले बहुत सारे मैं बीच में नपुंसक का डाला था, याद है आप लोग को? तो नपुंसक की वीडियो के लिए आया था कि मैम ये क्या बात है, आप हम आदमी लोग को बराबर सज़ा देती हो, उन औरतों को सज़ा क्यों नहीं देती हो जिन पे हम दिल से विश्वास करते हैं, दिल से उनको अपना चाहते हैं, अपना सर्व सब कुछ देते हैं, उनके सिवा कहीं किसी को नहीं देखते। लेकिन वो औरतें जब हमको धोखा देती उनका क्या है ना? तो आप उनको बोलती वशीकरण करो, सबक सिखाओ, उनके लिए भी कोई ऐसी प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए ना। तो भाई मैं ये तो बात बोलूँगी, प्रॉपर सज़ा तो ऊपर वाले ने दे दी है। देखो भगवान नाराज़ हो गए हैं, कोरोना जैसी गंदी बीमारी आ गई है, छुआछूत की बीमारी है अब तो, लेकिन उसमें भी घपले हो रहे हैं, क्या बोलूँ मैं आपको उसमें भी हो रहा है, नकली रिपोर्ट बना के। अभी देखो आज मेरे यहाँ एक कुरियर वाला आया था, बोलता है मैडम टेंशन मत लो, हमारा हमको पास मिला है, हमको मिला है सर्टिफिकेट, हमको मतलब है हमारे पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट दिखा के हम कुरियर करेंगे। अभी आप पता है नकली रिपोर्ट बन रही है, कल देखना कॉल गर्ल्स भी निकलेंगी, रिपोर्ट लगा के बोलेंगी कि रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट है, आप टेंशन मत लो। ये सब मत करो, किसी को धोखा मत दो। आज हमारी एक लेडीज़ भी बहुत रो रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी ना, उसकी कहानी बताऊँगी, बस यही है कि एक मजबूर औरत का फ़ायदा उठाया गया। कहते हैं ना, जब एक औरत अकेली होती, कमज़ोर होती, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, उसका फ़ायदा उठा के उसके साथ वो कर देते हैं, बाद में उसको छोड़ के चले जाते हैं। दोनों की गलती, दोनों बराबर इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज एक औरत थी, उसको कहते हैं ना, जब एक अकेली औरत ना खुली किताब के जैसी होती है, हर कोई पढ़ना चाहता है। और एक औरतें तो हमारे में ऐसी होती है जो मुझे मैसेज करती हैं कि अरे क्या है, बीमारी का बीमारी तब का तब देखेंगे, अभी है, पति के साथ भी रहना, सबके साथ। मेरे को मैसेज आता है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ दिन भर होता है। मेरे केशव के पापा तो हंसते हैं, सारा एक एक का देख सुनते हैं ना तो हंसते कि ये दुनिया भी ऐसी चल रही है, क्या सज़ा दे। देखो ये अमावस्या बहुत बड़ी है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो एक तो यूपी से, हमारा शीतला माँ का नवरात्रि आ रहा है, और ये अमावस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है। मैं तो हमेशा, देखो आपको सच्ची बोले, 16 साल की उम्र से व्रत रखते आ रही हूँ। आज तक माता रानी ने मुझे हर खुशी दी है, हर खुशी दी है। क्या भरोसा इस बार केशव की खुशी भी दे दें, उसके लिए मुझे आप सबका साथ भी चाहिए, बोली ना आपको मैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, चाहे आदमी हो चाहे औरत, प्यार सिर्फ एक बार होता है, किसी एक से होता है। जब 10 से प्यार करे वो प्यार नहीं होता है, सौदा होता है, समझे? अगर एक औरत या एक आदमी अगर हर किसी के सामने नंगा हो तो उसे तवायफ कहते हैं, धंधे वाली कहते हैं। बुरा नहीं मानना, सबके लिए बोल रही हूँ, नहीं होना चाहिए। हम किसी एक से प्यार करते ना, उसको हम अपना दुख सुख हर कुछ बताते हैं, लेकिन हर किसी को देख के लाल टपकने लगे तो फिर वो औरत औरत है ही नहीं, वो आदमी आदमी नहीं है। बाद में उसका रीज़न क्या होता है मालूम है? उनकी इतनी गंदी मौत होती है। मुझे पता है उनको सबक नहीं, ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है, जीवन इंजॉय करो, ये नहीं। भगवान रूठ गए हैं, मंदिरें बंद हो गए हैं, मैं समझती हूँ, ऐसा भी नहीं बोलूँगी। अभी कोई तो मुझे सैंपल देगा, लेकिन मैं अपनी भी बात बताती हूँ। भाई मैंने अगर किसी से प्यार किया तो भाई मैंने एक रिश्ता तोड़ के प्यार किया। जब तक मेरा किसी से रिश्ता था और उससे भी रिश्ता नहीं टूटता, पहले मैं अपना ही सैंपल दे रही हूँ। आप सोचोगे कि आपने भी तो किसी को, मैंने किसी को नहीं, मैंने पहले मेरी जिससे शादी हुई थी उस बंदे ने मुझे लोगों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। लोग मेरे घर के बाहर मुझे मारने आ रहे थे, वो बंदा रात को 11 बजे आके सिटकनी लगा के सो जाता था, सिर्फ वो वेट करता था कब मरने की खबर है। और वो केशव के पापा है जिसने मुझे बचाया, इसलिए मुझे उससे बहुत प्यार है। आपको नहीं पता है बात कि केशव के पापा ने मेरे लिए सबसे बड़ा मान क्या है माने? मैं उसकी इज्जत, मैं उससे प्यार नहीं, मैं उसकी इज्जत करती हूँ बहुत ज़्यादा। प्यार तो बहुत अलग है, सबसे ज़्यादा मैं इज्जत करती हूँ। क्यों? उसने मेरे 3 बच्चों को अनाथ होने से बचाया। अगर मैं मर गई होती ना तो मेरे 3 बच्चे आज कहाँ होते, कैसे होते, पता नहीं। तो ये बहुत बड़ा उपकार है उसका। उपकार में ज़िंदगी भर अगर मैं उसके लिए कुछ भी करूँ ना तो नथिंग है, नथिंग के बराबर है। तो लेकिन एक बात है, विद्या देवी पहले अपना सैंपल देती कि विद्या देवी ने अगर प्यार किया, एक तो पहली बार साला प्यार हुआ 19 साल में ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ। कभी प्यार नाम तो मेरे को तो अभी भी कोई मैसेज करता है ना, डियर करके भी लिख देता है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसा नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, मैं आप मुझसे दोस्ती करोगी, ये वो, जो कि उनको गधों को पता नहीं कि, लेकिन क्या करें, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। केशव के पापा हंसते हैं कि मुझ में क्या देखा। सांवला रंग तो कृष्ण भगवान का भी था, लेकिन मन बहुत साफ था ना। ऐसे मेरे केशव के पापा का मन बहुत साफ है, उसे समझता नहीं, उससे जो समझ लेता है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी मतलब ये बता रही हूँ इसलिए कि
विद्या देवी आप लोगों को राय दे रही है ना, तो राय इसलिए दे कि विद्या देवी ने उस सारी चीज़ें फॉलो की हैं। जब मैंने केशव के पापा से रिश्ता रखा ना, तो मैंने अपने बाकायदा उस पति से तलाक ले लिया, उससे रिश्ता तोड़ लिया। क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है, आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक के सामने पन्ना खुले तो ही अच्छी बात है, जिससे हम अपना मन तन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं। और मैंने सब कुछ समर्पण इसलिए नहीं किया था कि मुझे उससे आगे लालच थी और मेरे साथ आगे रिश्ता निभाएगा, इसलिए समर्पण किया था कि दिल से प्यार था। लेकिन ये केशव आ गया। कहते ना हम दोनों को शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता था तो केशव आ गया। तो बस वही बात है, आप किसी एक से प्यार करो, प्यार करने का हक सबको है, ऐसा नहीं है। राम कहते ना, शिव जी को भी कहते ना दो पत्नियां थी, वो बात नहीं, एक वो अलग बात है नसीब। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हर कहीं प्यार हो जाए वो प्यार नहीं है। अगर हर किसी से प्यार हो जाए वो प्यार नहीं है, फिर तो वो सौदा है यार, चाहे औरत हो चाहे आदमी के लिए बोलूँगी। और दूसरी बात उन आदमियों को भी बोलूँगी कि किसी औरत का इस तरह फ़ायदा मत उठाओ। कोई औरत अगर आपको अपना सब कुछ अर्पण करती है तो या तो उससे पूरी ज़िंदगी रिश्ता निभाओ या तो करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अमावस्या आ रही है। बहुत सारे भाइयों ने भी मुझसे शिकायत की कि क्या दीदी हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है, समझे, आप तो औरतों के कहने पे नपुंसक बना दे। और नपुंसक से याद आया, जब मैं नपुंसक बनाने का शुरुआत की थी तो उसमें ऐसी ऐसी औरतों का फ़ोन आ रहा था कि अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और नपुंसक होता है। ऐसा नहीं, रियल रीज़न देखते हैं हम, गलती क्या की है। आधी गलती आदमी की होती है, क्योंकि आदमियों को बड़ा शौक़ होता है कपड़े बदलना, हर नया कपड़ा बदलने का शौक़ होता है। और कुछ औरतों को भी ऐसी आदत होती है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा डरो, हाँ, बीमारी बहुत गंदी चीज़ है। आप किसी के साथ धोखा कर लोगे, लेकिन बीमारी और आगे जाके नेचर अपना किया अपने सामने ही आता है, ये बात याद रखना। एक एक औरतें अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हैं, सोचती है अरे मेरे से अच्छा कोई नहीं है, अरे मैं क्या है, मेरा पति तो मेरे पैरों की धूल है। लेकिन उनको जब पता चलता है, क्योंकि क्या होता है कई पति दिखने में अच्छा नहीं तो रुबाब चलाती है, लेकिन उनको उनकी वैल्यू तब पता चलती जब पति को उनसे भी ज़्यादा सुंदर पत्नी मिल जाती है और उनसे भी ज़्यादा अच्छा हमसफ़र मिलता है, तब उनको अपनी औकात पता चलती कि मैं क्या थी। इससे किसी को पैरों की धूल मत समझो। शिव जी, पार्वती माँ पूरी जगत की माँ है, लेकिन शिव जी का दर्जा आज भी वो शिव जी के चरणों में ही है। ऐसे हम औरतें कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हमारी जगह आदमियों के चरणों में ही, आदमियों के पैरों में ही है, वहीं शोभा देती हैं हम। सर पे नाचना मज़ा नहीं आएगा, समझे। और हर किसी आदमी के सामने खुली किताब बनना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हर कोई आपको सब कुछ देख लेगा तो मतलब क्या, वो इज़्ज़त क्या है, वो प्यार क्या है। प्यार तो वहाँ होता है जहाँ थोड़ा सा भी अगर शरीर दिखे ना तो हमारा प्यार हमें बोले नहीं ढको, पहनो मत। क्योंकि कहते हैं ना जितना छुपा होता है उतना ही प्यार करने का मज़ा होता है। अगर औरत नंगी होकर घूमे तो कुत्ता भी मुतता नहीं है। जितना छुपा, जितनी औरत साड़ी पहनती, कहते हैं ना साड़ी में तो कुछ नहीं दिखता है, साड़ी में सब ढका रहता है, लेकिन साड़ी भारतीय नारी का मतलब जितनी औरत ढकी हुई रहती है उतनी ही प्यारी दिखती है। और सबसे बड़ी बात विश्वास मत खो किसी का। आदमी और औरत दोनों को बोलते हो, विश्वास मत खो। ज़िंदगी में होता है, क्योंकि देखिए आज के पहले के जनरेशन में क्या हुआ है मालूम है, शादियां हो जाती थी माँ बाप की मर्ज़ी से, ना हमारी मर्ज़ी ना कुछ पता करता है। बाद में जाके एक मैचअप मिलता है और मैचअप की वजह से होता है कि मैचअप को भी आप धोखा दो, अच्छी बात नहीं है। तो अभी मैं आज जो काम करने जा रही हूँ, मुझे उसका कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। मैं भी ये करूँगी कि जो आदमी गलत करेंगे जो औरतों के साथ, उनको जो औरतें सज़ा बोलेंगी मैं वो दूंगी, सिर्फ नपुंसक ही नहीं, जो सज़ा बोलेंगी मैं दूंगी, एक पैसा नहीं लूँगी, ये समावेश पे काम करूँगी। हाँ, वशीकरण नहीं करूँगी भाई, वशीकरण का काम का तो भाई मैं पैसे लेती हूँ, वो आप दोगे मैं करके दूँगी, लेकिन एनीवन सज़ा बोलोगे दूँगा। और सेम औरतों के लिए भी, आदमी जो सज़ा बोलेंगे मैं औरतों को दूँगी, क्योंकि मेरे लिए एकदम बहुत चुटकियों का काम है। मैं ऐसे ऐसे करके मंत्र पढ़ती हूँ। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आंखें देख के बता सकती हूँ सामने वाला अंदर क्या गंदगी सोच रहा है, ऐसा। और मेरे लिए तो मेरी बाँ बड़ी है, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। जब मुझे लगता है कि मैं अपने घर में भी ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि इंसान गलत है तो मैं उससे ना झगड़ा करती हूँ ना बहस करती हूँ, सीधा अपना रास्ता काट लेती हूँ। भाई जयराम जी की, आप अपने घर में अपने घर, क्यों, मुझे वो चाहिए ही नहीं, सामने वाले का वो चीज़ चाहिए ही नहीं कि अपना आगे मगजमारी हो। तो औरतों के लिए भी, आदमी लोग के लिए तो नपुंसक का तो एक है इलाज, औरतों के लिए मैं क्या करने वाली हूँ मालूम है आपको। औरतों के लिए मैं ये करने वाली हूँ कि मैं उनकी ऐसी चीज़ ख़राब करूँगी, ऐसा उनके बदन में लश्करण या ऐसी गंदी बदबुओं का चीज़ करेंगे हम, जिससे कि वो सिर्फ आपको धोखा छोड़ो, जिसके पास वो आपको धोखा देके गई ना, वो भी उसको थूक के चला जाएगा। ये मेरा वादा है, ये अमावस्या को मैं कर दूँगी।
जिसको भी हो बेफिक्र, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हर जगह आदमी गलत नहीं होता है, कहीं कहीं औरतें भी गलत होती है। और ये गंदगी की वजह से आज कोरोना जैसा बीमारी आ गया। अरे यहाँ तो मुझे आपको यकीन नहीं आएगा, एक एक तो आदमी फ़ोन करते हैं कि मुझे अपनी माँ से प्यार हो गया। बताओ, आपको यकीन नहीं आएगा। एक एक बोलता हमें अपनी खाला से प्यार हो गया, एक एक बोलता हमें बहन से प्यार हो गया। जब यहाँ पे माँ बहन कोई किसी की इज्जत ही नहीं है, मतलब मुंह से बोलो दिन में भैया रात में सही है, वो हाल हो गया यहाँ पे। मैं आप लोगों को शायद मजाक लग रहा होगा तो मैं कभी व्हाट्सएप के सारे मैसेज स्क्रीनशॉट करके मैं यूट्यूब पे डालूंगी, आप देखिएगा कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। ये ऐसे दुनिया आ गई, जब इंसान में रिश्तों के मायने ही नहीं रह चुके हैं तो रिश्ते कहाँ जाएंगे। मैं तो आपको झूठ नहीं बोली, मैं ना किसी को माँ बोलती हूँ ना मैं किसी को भाई बोलती हूँ, क्योंकि मुझे भाई शब्द से नफरत है, माँ शब्द से नफरत है, कोई किसी का नहीं है। मेरे लिए सब कुछ मेरे केशव के पापा है बस, और मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ही हैं जो मेरा साथ देंगे, और मेरे केशव के पापा हैं जिनकी वजह से मेरे 3 बच्चे पढ़े। बस मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा सब कुछ मेरे केशव के पापा है। उनके लिए पूरी ज़िंदगी निर्बान है। जितना बोले ना, अगर वो मुझे बोल देना जगह पे अपने आप को मार डाल, मैं मार डालूंगी। धोखा तो बहुत दूर की बात है। उनको पता है मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ कि शायद मैं किसी से नहीं करती, और मैंने उनसे कभी शर्त नहीं रखी कि वो मुझसे उतना प्यार करें, क्योंकि भाई उनका प्यार बटा हुआ है। और मैंने कभी नहीं कहा कि पूरा पूरा प्यार मुझे दे। यही होता है इज्जत मायना, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं जिसे भी प्यार करूँ उनके चरणों में रहूँ। प्यार बड़ी चीज़ है, प्यार और विश्वास। कहते हैं ना सच की जीत होती है, मुझे कहते हैं कभी कभी सच की जीत होती। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मेरा मान सच्चा था, मेरा प्यार सच्चा था, मेरी लगन सच्ची थी, भगवान ने उसे खींच लाया मेरे पास। लोगों ने बहुत कोशिश की हटाने की, सबसे बड़ा है केशव। आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आज ही केशव के पापा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मुझे मत प्रेशर दो ऑपरेशन के लिए। मेरा बच्चा जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो मैं मर जाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चे के लिए प्यार, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मेरा केशव है मेरे पास, पूरा विश्वास है। 11 महीना होने तो 12 महीना मेरा केशव आएगा, मुझे विश्वास है। मुझे पता है मेरा वजन हो गया पेट में, मैं चल फिर नहीं पा रही, लेकिन विश्वास है मुझे आएगा वो, और बड़ी धूम से आएगा, और एकदम केशव के पापा के जैसा होगा। मतलब कहते हैं ना दूसरा कॉपी, दूसरा धावारे पैदा होगा, बड़ी शान से आएगा और पूरे गोराई के अंदर नाचेगा। मतलब आपको यकीन नहीं होगा, ये बच्चा अभी आया नहीं लेकिन पूरी गोराई का लाडला हो चुका है। कितने लोग हैं गोराई में बोलते हैं हम मालिश करने आएंगे, हम करने आएंगे, सब लोग इतना प्यार करते हैं। अगर वो होगा तो मेरे पास तो दिन भर नहीं रहेगा। तो विश्वास बड़ी चीज़ है। आप नाम फ़ोटो एड्रेस भेजिए, जिसका भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व करूँगी, और 1 रुपया नहीं लूँगी, क्योंकि एक तो आप लोग ऐसे दुख के मारो, मैं क्या पैसे लूँगी। हाँ, वशीकरण नहीं करूँगी, वशीकरण छोड़ के जो सज़ा बोलोगे वो औरत को मिलेगी, जो सज़ा बोलोगे वो आदमी को मिलेगी। और जो सज़ा मैं देती हूँ वो सज़ा तो बहुत गंदी होती है। मैं ऐसी सज़ा देती हूँ कि वो चीज़ ही सर, मतलब वहाँ पे खुजली, रैशेस, इतने गंदे लश्करण से इतने दाग आ जाते हैं ना, इतनी गंदी बदबू आएगी ना कि आदमी छूना तो छोड़ो, देखना भी मंजूर नहीं करेगा। सबसे पहले तो हम शक्ल बिगाड़ देते हैं। शक्ल बिगाड़ के एक ही मंत्र है, आपको तो पता है, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। तो जय माता दी। विश्वास है अपनी विद्या माँ पे, बिंदास भेजो, क्योंकि ये अमावस्या मत खो। और शक्तियों के लिए भी अमावस्या बहुत बड़ी है। शक्तियों से ही मैं काम करती हूँ, और शक्तियाँ ही मुझे बताती कि कौन कैसा है, किस तरह का है। और सबसे बड़ी मेरी बा, बस मेरी बा ही मेरी माँ है। राजस्थान में बैठी मेरी बा ही मेरी माँ है, क्योंकि मेरी बा ही मेरे को जो है माँ का प्यार दी। बाकी माँ और भाई के नाम से तो मेरा विश्वास उठ गया। मैं ना किसी को भाई बनाती हूँ, ना मैं किसी को माँ बनाती हूँ। बस दिल टूट चुका है मेरा भाई, मेरा कहते हैं ना तुम ही बंधु सखा तुम ही, मेरा सब कुछ मेरे केशव के पापा है। बस हमारा परिवार है 6 जन का, कि केशव को लेके बस हम इसी में खुश हैं। हमें कोई तीसरा परिवार चाहिए ही नहीं, हम इसी में बहुत खुश हैं और बहुत आगे जाएंगे। हमारी माता रानी हमारे साथ है। जय माता दी।